सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज जो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें पुस्तक पढ़ने के लिए दी है, उस पुस्तक का नाम है सुनसान के सहचर। इस पुस्तक में पूज्य गुरुदेव के हिमालय यात्रा का पूरा वर्णन है। इस पुस्तक के कुछ लेख अखंड ज्योति में साधक की डायरी, सुनसान के सहचर आदि शीर्षकों से भी छपे गए थे। फिर पूज्य गुरुदेव ने इन लेखों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना उचित समझा। ये पुस्तक आज हमारे सामने है। इस पुस्तक में गुरुदेव का हिमालय प्रवास में अपनी मार्गदर्शक सत्ता व प्राचीन ऋषियों की तप से संस्कारित भूमि हिमालय के हृदय क्षेत्र में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका पूरा वर्णन है। और वो सभी दिव्य स्थानों को देखने का भी गुरुदेव को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए हम सभी अपना अपना हाथ परम पूज्य गुरुदेव के हाथों में थमा देते हैं और उनके साथ साथ इस हिमालय की यात्रा पर चल पड़ते हैं। पुस्तक का नाम सुनसान के सहचर, हमारा अज्ञातवास और तप साधना का उद्देश्य। तप की शक्ति अपार है। जो कुछ अधिक से अधिक शक्ति संपन्न तत्व इस विश्व में है, उसका मूल तप में ही सन्निहित है। सूर्य तपता है, इसीलिए वो समस्त विश्व को जीवन प्रदान करने लायक प्राण भंडार का अधिपति है। ग्रीष्म की ऊष्मा से जब वायुमंडल भली प्रकार तप लेता है तो मंगलमयी वर्षा होती है। सोना तपता है तो खरा, तेजस्वी और मूल्यवान बनता है। जितनी भी धातुएं हैं वे सभी खान से निकलते समय दूषित, मिश्रित व दुर्बल होती हैं, पर जब उन्हें कई बार भट्टियों में तपाया, पिघलाया और गलाया जाता है तो वे शुद्ध व मूल्यवान बन जाती हैं। कच्ची मिट्टी के बने हुए कमज़ोर खिलौने और बर्तन ज़रा सा आघात से टूट सकते हैं, तपाए और पकाए जाने पर मजबूत एवं रक्तवर्ण हो जाते हैं। कच्ची ईंट भट्टे में पकने पर पत्थर जैसी कड़ी हो जाती है। मामूली से कच्चे कंकड़ पकने पर चूना बनते हैं और उनके द्वारा बने हुए विशाल भवन दीर्घ काल तक बने खड़े रहते हैं। मामूली सा अभ्रक जो 100 बार अग्नि में तपाया जाता है तो चंद्रोदय रस बनता है। अनेकों बार अग्नि संस्कार होने से ही धातुओं की मूल्यवान भस्म रसायन बन जाती है और उनसे अशक्त एवं कष्ट साध्य रोगों से ग्रस्त रोगी पुनर्जीवन प्राप्त करते हैं। अभ्रक को जब 100 बार तपाया जाता है तो चंद्रोदय रस बनता है और चंद्रोदय रस एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि टीबी में, बुखार में, इंडाइजेशन और इवन एपिलेप्सी आदि रोगों में काम आती है। साधारण अन्न और दाल, साग कच्चे रूप में न तो सुपाच्य होते हैं और न स्वादिष्ट। वे अग्नि से पकाए जाने पर सुरुचिपूर्ण व्यंजनों का रूप धारण करते हैं। धोबी की भट्टी में चढ़ने पर मैले कुचैले कपड़े निर्मल एवं स्वच्छ बन जाते हैं। पेट की जठराग्नि द्वारा पकाया हुआ अन्न भी रक्त, अस्थि का रूप धारण कर हमारे शरीर का भाग बनता है। यदि वह अग्नि संस्कार की तप की प्रक्रिया बंद हो जाए तो निश्चित रूप से विकास का सारा काम बंद हो जाएगा। प्रकृति तपती है, इसीलिए सृष्टि की सारी संचालन व्यवस्था चल रही है। जीव तपता है, उसी से उसके अंतराल में छिपे हुए पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, उल्लास, ज्ञान, विज्ञान, प्रकृति रत्नों की श्रृंखला प्रस्फुटित होती है। माता अपने अंड एवं भ्रूण को अपनी उदरस्थ ऊष्मा में पकाकर शिशु का प्रसव करती है।
जिन जीवों ने मूर्छित स्थिति से ऊंचे उठने की, खाने सोने से कुछ अधिक करने की आकांक्षा की है, उन्हें तप करना पड़ा है। संसार में अनेकों पुरुषार्थी पराक्रमी इतिहास के पृष्ठों पर अपनी छाप छोड़ने वाले महापुरुष जो हुए हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में अपने अपने ढंग का तप करना पड़ा है। कृषक, विद्यार्थी, श्रमिक, वैज्ञानिक, शासक, विद्वान, उद्योगी, कारीगर आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य भूमिकाओं का संपादन करने वाले व्यक्ति वे ही बन सके हैं जिन्होंने कठोर श्रम, अध्यवसाय एवं तपश्चर्या की नीति को अपनाया है। यदि इन लोगों ने आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता, शिथिलता एवं विलासिता की नीति अपनाई होती तो वे कदापि उस स्थान पर न पहुंच पाते जो उन्होंने कष्ट सहिष्णु एवं पुरुषार्थी बनकर उपलब्ध किया है। पुरुषार्थों में आध्यात्मिक पुरुषार्थ का मूल्य और महत्व अधिक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की सामान्य संपत्ति की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्ति संपदा की अधिक महत्ता है। धन, बुद्धि, बल आदि के आधार पर अनेक व्यक्ति उन्नतिशील, सुखी एवं सम्मानित बनते हैं, पर उन सबसे अनेक गुना महत्व वे लोग प्राप्त करते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक बल का संग्रह किया है। पीतल और सोने में, कांच और रत्न में जो अंतर है, वही अंतर सांसारिक संपत्ति एवं आध्यात्मिक संपदा के बीच में है। इस संसार में धनी, सेठ, अमीर, उमराव, गुणी, विद्वान, कलावंत बहुत हैं, पर उनकी तुलना में उन महान आत्माओं के साथ नहीं हो सकती जिनने अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा अपना ही नहीं, संसार का हित साधन किया। प्राचीन काल में भी सभी समझदार लोग अपने बच्चों को कष्ट सहिष्णु, अध्यवसायी, तितिक्षाशील एवं तपसी बनाने के लिए छोटी आयु में ही गुरुकुलों में भर्ती करते थे, ताकि आगे चलकर वे कठोर जीवन यापन करने के अभ्यस्त होकर महापुरुषों की महानता के अधिकारी बन सकें। संसार में जब कभी कोई महान कार्य संपन्न हुए हैं तो उनके पीछे तपश्चर्या की शक्ति अवश्य रही है। हमारा देश देवताओं और नर रत्नों का देश रहा है। ये भारत भूमि स्वर्गादपि गरीयसी कहलाती रही है। ज्ञान, पराक्रम और संपदा की दृष्टि से यह राष्ट्र सदा से विश्व का मुकुटमणि रहा है। उन्नति के इस उच्च शिखर पर पहुंचने का कारण यहाँ के निवासियों की प्रचंड तपनिष्ठा ही रही है। आलसी और विलासी, स्वार्थी और लोभी लोगों को यहाँ सदा घृणित एवं निकृष्ट माना जाता रहा है। तप शक्ति की महत्ता को यहाँ के निवासियों ने पहचाना, तत्वतः कार्य किया और उसके उपार्जन में पूरी तत्परता दिखाई। तभी यह संभव हो सका कि भारत को जगत गुरु, चक्रवर्ती, शासक एवं संपदाओं के स्वामी होने का इतना ऊंचा गौरव प्राप्त हुआ। पिछले इतिहास पर दृष्टि डालने से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का बहुमुखी विकास तपश्चर्या पर आधारित एवं अवलंबित होता है। सृष्टि के उत्पन्नकर्ता प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण के पूर्व विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पुष्प पर अवस्थित होकर 100 वर्षों तक गायत्री उपासना के आधार पर तप किया। तभी उन्हें सृष्टि निर्माण एवं ज्ञान विज्ञान के उत्पादन की शक्ति उपलब्ध हुई। मानव धर्म के आविष्कारकर्ता भगवान मनु ने अपनी रानी शतरूपा के साथ प्रचंड तप करने के पश्चात ही अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पूर्ण किया था। भगवान शंकर स्वयं तपरूप हैं। उनका कार्यक्रम सदा से तप साधना ही रहा है। शेष जी तप के बल पर ही इस पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किए हुए हैं।
सप्तऋषियों ने इसी मार्ग पर दीर्घकाल तक चलते रहकर वह सिद्धि प्राप्त की जिससे सदा उनका नाम अजर अमर रहेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपने अपने शिष्यों के कल्याण, मार्गदर्शन और सफलता की साधना अपनी तप शक्ति के आधार पर ही करते रहे हैं। नई सृष्टि रच डालने वाले विश्वामित्र की रघुवंशी राजाओं की अनेक पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करने वाले वशिष्ठ की क्षमता तथा साधना इसी में ही अंतर्निहित थी। एक बार राजा विश्वामित्र वन में अपनी सेना को लेकर पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने कुछ सामान न होने पर भी सारी सेना का समुचित आतिथ्य कर दिखाया तो विश्वामित्र दंग रह गए। किसी प्रसंग को लेकर जब निहत्थे वशिष्ठ और विशाल सेना संपन्न विश्वामित्र में युद्ध ठन गया तो तपस्वी वशिष्ठ के सामने राजा विश्वामित्र को परास्त होना पड़ा। उन्होंने धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम की घोषणा करते हुए राजपाट छोड़ दिया और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति की तपश्चर्या के लिए शेष जीवन समर्पित कर दिया। अपने नरकगामी पूर्व पुरुषों का उद्धार तथा प्यासी पृथ्वी को जलपूर्ण करके जल समाज का कल्याण करने के लिए गंगा अवतरण की आवश्यकता थी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति लौकिक पुरुषार्थ से नहीं वरन तप शक्ति से ही संभव थी। भगीरथ कठोर तप करने के लिए वन को गए और अपनी साधना से प्रभावित कर गंगा जी को भूलोक में लाने एवं शिव जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार कर लिया। ये कार्य साधारण प्रक्रिया से संपन्न न होता, तप ने ही उन्हें संभव बनाया। च्यवन ऋषि इतना कठोर दीर्घकालीन तप कर रहे थे कि उनके सारे शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया था और उनका शरीर एक मिट्टी का टीला जैसा बन गया था। राजकुमारी सुकन्या को छेदों में से 2 चमकदार चीज़ें दिखाई दी और राजकुमारी सुकन्या ने क्या किया, उसमें 2 कांटे चुभा दिए। ये चमकदार चीज़ें और कुछ नहीं, च्यवन ऋषि की आंखें ही थीं। च्यवन ऋषि को इतनी कठोर तपस्या इसलिए करनी पड़ी कि वे अपनी अंतरात्मा में सन्निहित शक्ति केंद्रों को जागृत करके परमात्मा के अक्षय शक्ति भंडार में भागीदारी मिलने की अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। शुकदेव जी जन्म से साधनारत हो गए। उन्होंने मानव जीवन का एकमात्र सदुपयोग इसी में समझा कि इसका उपयोग आध्यात्मिक प्रयोजनों में करके नर तन जैसे सुदुर्लभ सौभाग्य का सदुपयोग किया जाए। वे चकाचौंध पैदा करने वाले वासना एवं तृष्णाजन्य प्रलोभनों को दूर से नमस्कार करके ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म तत्व की उपलब्धि में संलग्न हो गए। तपस्वी ध्रुव ने खोया कुछ नहीं। यदि वह साधारण राजकुमार की तरह मौज शौक का जीवन यापन करता तो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु ध्रुव तारा बनने और अपनी कीर्ति को अमर बनाने का लाभ उसे प्राप्त न हो सका होता। उस जीवन में भी उसे जितना विशाल राजपाट मिला उतना किसी की अधिक से अधिक कृपा प्राप्त होने पर भी उसे उपलब्ध न हुआ होता। पृथ्वी पर बिखरे हुए अन्न कणों को बीनकर अपना निर्वाह करने वाले कणाद ऋषि, वट वृक्ष के दूध पर गुजारा करने वाले वाल्मीकि ऋषि भौतिक विलासिता से वंचित रहे, पर इसके बदले में जो कुछ पाया वो बड़ी से बड़ी संपदा से कम न था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने काल में लोक की दुर्गति को मिटाने के लिए तपस्या को ही ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग किया। व्यापक हिंसा और असुरता के वातावरण को दया,
अहिंसा के रूप में परिवर्तित कर दिया। दुष्टता को हटाने के लिए यूं अस्त्र शस्त्रों का दंड दमन का मार्ग सरल समझा जाता है, पर वो भी सेना एवं आयुधों की सहायता से उतना नहीं हो सकता जितना तपोबल से। अत्याचारी शासकों का पृथ्वी से उन्मूलन करने के लिए परशुराम जी का फरसा अभूतपूर्व अस्त्र सिद्ध हुआ। उसी से उन्होंने सेना के बड़े बड़े सामंतों से सुसज्जित राजाओं को परास्त कर 21 बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। अगस्त का कोप बेचारा समुद्र क्या सहन करता। उन्होंने 3 चुल्लुओं में सारे समुद्र को उद्ध्वस्त कर लिया, 3 चुल्लुओं में 3 अंजलि भरकर। देवता जब किसी प्रकार असुरों को परास्त न कर सके, लगातार हारते ही गए, तो तपस्वी दधीचि की तेजस्वी हड्डियों का वज्र प्राप्त कर इंद्र ने देवताओं की नाव को पार लगाया। प्राचीन काल में विद्या का अधिकारी वही माना जाता था जिसमें तितिक्षा एवं कष्ट सहिष्णुता की क्षमता होती थी। ऐसे ही लोगों के हाथ में पहुंचकर विद्या उसका व समस्त संसार का कल्याण करती थी। आज विलासी और लोभी प्रवृत्ति के लोगों को ही विद्या सुलभ हो गई है, फलस्वरूप वे उसका दुरुपयोग भी खूब कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अशिक्षितों की अपेक्षा सुशिक्षित ही मानवता से अधिक दूर हैं और वे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करके संसार की सुख शांति के लिए अभिशाप बने हुए हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को तपस्वी मनोवृत्ति का बनाने के लिए उन्हें गुरुकुलों में भेजता था और गुरुकुलों के संचालक बहुत बहुत समय तक बालकों में कष्ट सहिष्णुता जागृत करते थे और जो इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते थे उन्हें ही परीक्षाधिकारी मानकर विद्यादान करते थे। उद्दालक, आरुणि आदि अगणित छात्रों को कठोर परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा था। इसका वृतांत सभी को मालूम है। ब्रह्मचर्य को तप का प्रधान अंग माना गया है। बजरंगी हनुमान, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के पराक्रमों से हम सभी परिचित हैं। शंकराचार्य, दयानंद प्रभृति अनेकों महापुरुष अपने ब्रह्मचर्य व्रत के आधार पर ही संसार की महान सेवा कर सके। प्राचीन काल में ऐसे अनेकों गृहस्थ होते थे जो विवाह होने पर भी अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आत्मबल प्राप्त करके तपस्वी लोग उस तप बल से न केवल अपना आत्मकल्याण करते थे वरन अपनी थोड़ी सी शक्ति शिष्यों को देकर उनको भी महान पुरुष बना देते थे। विश्वामित्र के आश्रम में रहकर रामचंद्र जी का, संदीपन ऋषि के गुरुकुल में पढ़कर कृष्ण जी का ऐसा निर्माण हुआ कि वो भगवान ही कहलाए। समर्थ गुरु रामदास के चरणों में बैठकर एक मामूली सा मराठा बालक छत्रपति शिवाजी बना। रामकृष्ण परमहंस से शक्ति कण पाकर नास्तिक नरेंद्र संसार का श्रेष्ठ धर्म प्रचारक विवेकानंद कहलाया। प्राण रक्षा के लिए मारे मारे फिरते हुए इंद्र को महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां देकर उसे निर्भय बनाया। नारद का जरा सा उपदेश पाकर डाकू वाल्मीकि महर्षि बन गया। उत्तम संतान प्राप्त करने के अभिलाषी भी तपस्वियों के अनुग्रह से सौभाग्यान्वित हुए हैं। श्रृंगी ऋषि द्वारा आयोजित पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा 3 विवाह कर लेने पर भी संतान न होने पर राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। राजा दिलीप ने चिरकाल तक अपनी रानी समेत वशिष्ठ के आश्रम में रहकर गौ चराकर जो अनुग्रह प्राप्त किया उसके फलस्वरूप ही डूबता हुआ वंश चला, पुत्र प्राप्त हुआ। पांडु जब संतानोत्पादन में असमर्थ रहे तो व्यास जी के अनुग्रह से प्रतापी
5 पांडव उत्पन्न हुए। अनेकों ऋषि कुमार अपने माता पिता का प्रचंड आध्यात्म बल से ही साथ लेकर पैदा होते थे और वे बालकपन में ही वह कार्य कर लेते थे जो बड़ों के लिए कठिन होते थे। लोमेश ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित द्वारा अपने पिता के गले में सर्प डाला जाता देखकर क्रोध से शाप दिया था कि 7 दिन में कुकृत्य करने वाले को सर्प काट लेगा। परीक्षित की सुरक्षा के भारी प्रयत्न किए जाने पर भी सर्प से काटे जाने का ऋषि कुमार का शाप सत्य होकर ही रहा। शाप और वरदानों के आश्चर्यजनक परिणामों की चर्चा से हमारे प्राचीन इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। श्रवण कुमार के 3 बार मारने के दंड स्वरूप श्रवण कुमार को 3 बार मारने के दंड स्वरूप उसके पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया था कि वह भी पुत्र शोक में इसी प्रकार बिलक बिलक कर मरेगा। तपस्वी के मुख से निकला हुआ वचन असत्य नहीं होता था। दशरथ को उसी प्रकार मरना पड़ा। गौतम ऋषि के शाप से इंद्र और चंद्रमा जैसे देवताओं की दुर्गति हुई। राजा सगर के 10,000 पुत्रों को कपिल के क्रोध के फलस्वरूप जलकर भस्म होना पड़ा। प्रसन्न होने पर देवताओं की भांति तपस्वी ऋषि भी वरदान प्रदान करते थे और दुख दारिद्र्य से पीड़ित अनेकों व्यक्ति सुख शांति के अवसर प्राप्त करते थे। पुरुष ही नहीं, तप साधना के क्षेत्र में भारत की महिलाएं भी पीछे न थीं। पार्वती के प्रचंड तप करके मदन दहन करने वाले समाधिस्थ शंकर को विवाह करने के लिए विवश किया। पार्वती जी ने प्रचंड तप करके समाधिस्थ शंकर जी को विवाह के लिए विवश किया। अनुसुईया ने अपनी आत्मशक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नन्हे नन्हे बालकों के रूप में परिणत कर दिया। सुकन्या ने अपने वृद्ध पति को युवा बनाया। सावित्री ने यम से संघर्ष करके अपने मृतक पति के प्राण लौटाए। कुंती ने सूर्य तप करके कुमारी अवस्था में सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण को जन्म दिया। क्रुद्ध गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश किया गया है वैसे ही तेरा कुल इसी प्रकार परस्पर संघर्ष में नष्ट होगा। उसके वचन मिथ्या नहीं गए। सारे यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। दमयंती के शाप से व्याध को जीवित ही जल जाना पड़ा था। ईड़ा ने अपने पिता मनु का यज्ञ संपन्न कराया और उनके अभीष्ट प्रयोजन को पूरा करने में सहायता की। इन आश्चर्यजनक कार्यों के पीछे उनकी तप शक्ति की महिमा प्रत्यक्ष है। देवताओं और ऋषियों की भांति असुर भी ये भली भांति जानते थे कि तप में ही शक्ति की वास्तविकता केंद्रित है। उनने भी प्रचंड तप किया और वरदान प्राप्त किए जो सुर पक्ष के तपस्वी भी प्राप्त न कर सके थे। रावण ने अनेकों बार सिर का सौदा करने वाली तप साधना की और शंकर जी को इंगित करके अजेय शक्तियों का भंडार प्राप्त किया। कुंभकर्ण ने तप द्वारा ही 6-6 महीने सोने जागने का अद्भुत वरदान पाया था। मेघनाथ, अहिरावण और मारीची को विभिन्न मायावी शक्तियां भी उन्हें तप के द्वारा ही मिली थीं। भस्मासुर ने सर पर हाथ रखने से किसी को भी जला देने की शक्ति तप के द्वारा ही प्राप्त की थी। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, सहस्त्रबाहु, बाली आदि असुरों के पराक्रम का भी मूल आधार तप ही था। विश्वामित्र और राम के लिए सरदर्द बनी हुई ताड़का, श्री कृष्ण चंद्र के प्राण लेने का संकल्प करने वाली पूतना, हनुमान को निगल जाने में समर्थ सुरसा, सीता को नाना प्रकार के कौतूहल दिखाने वाली
गायत्री जटा आदि अनेकों असुर नारियां भी ऐसी थीं जिनने आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा खासा परिचय दिया। इस प्रकार से 10-20 नहीं हजारों लाखों प्रसंग भारतीय इतिहास में मौजूद हैं जिनने तप शक्ति के लाभों से लाभान्वित होकर साधारण नरतनधारी जनों ने विश्व को चमत्कृत कर देने वाले स्व पर कल्याण के महान आयोजन पूर्ण करने वाले उदाहरण उपस्थित किए हैं। इस युग में संत विनोबा, ऋषि दयानंद, मीरा, कबीर, दादू, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, अरविंद, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ आदि आत्मबल संपन्न व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किए गए हैं वे साधारण भौतिक पुरुषार्थी द्वारा पूरे किए जाने पर संभव न थे। हमने भी अपने जीवन के आरंभ से यह तपश्चर्या का कार्य अपनाया है। गुरुदेव बता रहे हैं कि हमने भी अपने जीवन के आरंभ से ही ये तपश्चर्या का कार्य अपनाया है। 24 महापुरुष चरणों के कठिन तप द्वारा उपलब्ध शक्ति का उपयोग हमने लोक कल्याण में किया है। फलस्वरूप अगणित व्यक्ति हमारी सहायता से भौतिक उन्नति एवं आध्यात्मिक प्रगति की उच्च कक्षा तक पहुँचे हैं। अनेकों को भारी व्यथा व्याधियों से, चिंता परेशानियों से छुटकारा मिला। साथ ही धर्म जागृति एवं नैतिक पुनरुत्थान की दिशा में आशाजनक कार्य हुआ। 24 लक्ष्य गायत्री उपासकों का निर्माण एवं 24,000 कुंडों के यज्ञों का संकल्प इतना महान था कि सैकड़ों व्यक्ति मिलकर कई जन्मों में भी पूर्ण न कर सकते थे, किंतु ये सब कार्य कुछ ही दिनों में बड़े आनंद पूर्वक पूर्ण हुए। गायत्री तपोभूमि का, गायत्री परिवार का निर्माण एवं वेद भाष्य का प्रकाशन ऐसे कार्य हैं जिनके पीछे साधना तपश्चर्या का प्रकाश झांक रहा है। आगे और भी प्रचंड तप करने का निश्चय किया गया है और भावी जीवन को तप साधना में लगा देने का निश्चय किया है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हम तप का महत्व समझ चुके हैं कि संसार के बड़े से बड़े पराक्रम और पुरुषार्थ एवं उपार्जन की तुलना में तप साधना का मूल्य अत्यधिक है। जौहरी कांच को फेंक रत्न की साज संभाल करता है। हमने भी भौतिक सुखों को लात मारकर यदि तप की संपत्ति एकत्रित करने का निश्चय किया है तो उससे मोहग्रस्त परिजन भले ही खिन्न होते हों, लेकिन वस्तुतः उस निश्चय में दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता ही ओतप्रोत है। राजनीतिज्ञ और वैज्ञानिक दोनों मिलकर इन दिनों जो रचना कर रहे हैं वह केवल आग लगाने वाली, नाश करने वाली ही है। ऐसे हथियार तो बन जाते हैं जो विपक्षी देशों को तहस नहस करके अपनी विजय पताका गर्वपूर्वक फहरा सकें, पर ऐसे अस्त्र कोई नहीं बना पा रहा है जो लगाई गई आग को बुझा सकें, आग लगाने वालों के हाथ को कुंठित कर सके और जिनके दिलों व दिमागों में नश्वरता की भट्टी जलती है उनमें शांति व सौभाग्य की सरसता प्रवाहित कर सके। ऐसे शांति शास्त्रों का निर्माण राजधानियों में, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नहीं हो सकता है। प्राचीन काल में जब भी इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव हुई है तब तपोवनों में, प्रयोगशाला में तप साधना के महान प्रयत्नों द्वारा ही शांति अस्त्र तैयार किए गए हैं। वर्तमान काल में अनेक महान आत्माएं इसी प्रयत्न के लिए अग्रसर हुई हैं। संसार को मानव जाति को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। उद्योग धंधे, कल कारखाने, रेल, तार, सड़क, बांध, स्कूल, अस्पतालों आदि का बहुत कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। इससे गरीबी और बीमारी
अशिक्षा और असभ्यता का बहुत कुछ समाधान होने की आशा की जा सकती है। पर मानव अंतःकरणों में प्रेम और आत्मीयता का, स्नेह और सौजन्य का, आस्तिकता और धार्मिकता का, सेवा और संयम का निर्झर प्रवाहित किए बिना विश्व शांति की दिशा में कोई कार्य न हो सकेगा। जब तक सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाले दयानंद, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर, नारद, व्यास जैसे आत्मबल संपन्न मार्गदर्शक न हो, तब तक लोकमानस को ऊंचा उठाने के प्रयत्न सफल न होंगे। लोकमानस को ऊंचा उठाए बिना, पवित्र आदर्शवादी भावनाएं उत्पन्न किए बिना लोक कल्याण की गतिविधियां ईर्षा, द्वेष, शोषण, अपहरण, आलस्य, प्रमाद, व्याभिचार, पाप से रहित न होंगी, तब तक क्लेश और कलह से, रोग और दारिद्र्य से कदापि छुटकारा न मिलेगा। लोकमानस को पवित्र, सात्विक एवं मानवता के अनुरूप नैतिकता से परिपूर्ण बनाने के लिए जिन सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों को प्रवाहित किया जाना आवश्यक है, वे उच्च कोटि की आत्माओं द्वारा विशेष तप साधन से ही उत्पन्न होंगी। मानवता की धर्म और संस्कृति की यही सबसे बड़ी सेवा है। आज इन प्रयत्नों की तुरंत आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, असुरता का पलड़ा अधिक भारी होता जाता है। देरी करने में अति और अनिष्ट की अधिक संभावना हो सकती है। समय की इसी पुकार को हमने वर्तमान कदम उठाने को बाध्य किया। यूं जब से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, 6 घंटे की नियमित गायत्री उपासना का क्रम चलता रहा है, पर बड़े उद्देश्यों के लिए जिस सघन साधना और प्रचंड तपोबल की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये आवश्यक हो गया है कि 1 वर्ष ऋषियों की तपोभूमि हिमालय में रहा और प्रयोजनीय तप सफल किया जाए। इस तप साधना का कोई वैयक्तिक उद्देश्य नहीं, स्वर्ग और मुक्ति की न कभी कामना रही और न रहेगी। अनेक बार जल लेकर मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है, फिर पलायनवादी कल्पनाएं क्यों करें? विश्व हित ही अपना हित है। इस लक्ष्य को लेकर तप की अधिक उग्र अग्नि में अपने को तपाने का वर्तमान कदम उठाया है। अब यहाँ से आगे गुरुदेव का हिमालय में प्रवेश। मृत्यु सी भयानक संकरी पगडंडी। आज बहुत दूर तक विकट रास्ते से चलना पड़ा। नीचे गंगा बह रही थी, ऊपर पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के निचले भाग में होकर चलने की संकरी सी पगडंडी थी। उसकी चौड़ाई मुश्किल से 3 फुट रही होगी। उसी पर होकर चलना था। पैर भी इधर उधर हो जाए तो नीचे गरजती हुई गंगा के गर्भ में जल समाधि लेने में कुछ देर न थी। जरा सा पैर डगमगाया और नीचे गंगा में जल समाधि। जरा सा बचकर चलें तो दूसरी ओर सैकड़ों फुट ऊंचा पर्वत सीधा तना खड़ा था। ये 1 इंच भी अपनी जगह से हटने को तैयार न था। संकरी सी पगडंडी पर संभाल कर एक पग, एक कदम रखना पड़ता था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच 1.5 फुट का अंतर था। मृत्यु का डर कैसा होता है, उसका अनुभव जीवन में पहली बार हुआ। एक पौराणिक कथा सुनी थी कि राजा जनक ने शुकदेव जी को अपने कर्मयोगी होने की स्थिति समझाने के लिए तेल का भरा कटोरा हाथ में देकर नगर के चारों ओर भ्रमण करते हुए वापस आने को कहा था, और साथ में ये भी कह दिया था कि यदि 1 बूंद तेल फैला तो वहीं
आपकी गर्दन काट दी जाएगी। शुकदेव जी मृत्यु के डर से कटोरे से तेल न फैलने की सावधानी रखते हुए चले। सारा भ्रमण कर लिया, पर उन्होंने तेल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। जनक ने तब उनसे कहा कि जिस प्रकार मृत्यु के भय ने तेल की एक बूंद भी न फैलने दी और सारा ध्यान कटोरे पर ही रखा, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु भय को सदा ध्यान में रखता हूँ, जिससे किसी कर्तव्य कर्म में न तो प्रमाद होता है और न मन व्यर्थ की बातों में भटक कर चंचल होता है। इस कथा का स्पष्ट और व्यक्तिगत अनुभव आज उस विकट रास्ते को पार करते हुए किया। हम लोग कई पथिक साथ थे, वैसे खूब हंसते बोलते चलते थे, पर जहाँ वो सकरी पगडंडी आई कि सभी चुप हो गए। बातचीत का सभी विषय समाप्त हो गए। न किसी को घर की याद आ रही थी और न किसी अन्य विषय पर ध्यान था। चित्त पूर्ण एकाग्र था और केवल यही एक प्रश्न पूरे मनोयोग के साथ चल रहा था कि अगला पैर ठीक जगह पर पड़े। गुरुदेव बता रहे हैं आगे कि एक हाथ से हम पहाड़ को पकड़ते चलते थे, यद्यपि उसमें पकड़ने जैसी कोई चीज़ तो थी नहीं, तो भी इस आशा से कि यदि शरीर की झोंक गंगा की तरफ झुकी तो संतुलन को ठीक रखने में पहाड़ को पकड़ पकड़ कर चलने का उपक्रम कुछ ना कुछ सहायक तो होगा। इन 1.5-2 मील की ये यात्रा बड़ी कठिनाई के साथ पूरी की। दिल हर घड़ी धड़क रहा था। जीवन को बचाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है, ये पाठ क्रियात्मक रूप से आज ही पढ़ा। ये विकट यात्रा पूरी हो गई, पर अब भी कई विचार उसके स्मरण के साथ उठ रहे थे। गुरुदेव बता रहे हैं कि सोचता हूँ यदि हम सदा मृत्यु को निकट ही देखते रहें तो व्यर्थ की बातों पर मन दौड़ने वाले मृग तृष्णाओं से बच सकते हैं। जीवन लक्ष्य की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा के समान ही है, जिसमें हर कदम साध कर रखा जाना जरूरी है। यदि एक कदम गलत या गफलत भरा उठ जाए तो मानव जीवन के महान लक्ष्य से पतित होकर हम एक अथाह गर्त में गिर सकते हैं। जीवन में हमें प्यार है, जीवन से अगर हमें प्यार है तो प्यार को चरितार्थ करने का एक ही तरीका है कि सही तरीके से अपने को चलाते हुए सकरी पगडंडी से पार ले चलें, जहाँ से शांतिपूर्ण यात्रा पर चल पड़े। मनुष्य जीवन ऐसा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है जैसा उस गंगा तट की खड़ी पगडंडी पर चलने वालों का। उसे ठीक तरह निभा लेने पर ही संतोष की सांस ले सके और आशा कर सके कि उस अभीष्ट तीर्थ के दर्शन कर सकेंगे। कर्तव्य पालन की पगडंडी ऐसी सकरी है, उसमें लापरवाही बरतने पर जीवन लक्ष्य के प्राप्त होने की आशा कौन कर सकता है। धर्म के पहाड़ की दीवार की तरह पकड़कर चलने पर हम अपना ये संतुलन बनाए रख सकते हैं, जिससे खतरे की ओर झुक पड़ने का भय कम हो जाए। आड़े वक्त में इस दीवार का सहारा लेकर ही हमारे लिए बहुत कुछ है। इस दीवार का सहारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धर्म की आस्था भी लक्ष्य की मंजिल को ठीक तरह पार कराने में बहुत कुछ सहायक मानी जाएगी। आज गुरुदेव कह रहे हैं कि इस सूनी पगडंडी पर ही, सकरी पगडंडी पर ही चलेंगे और अगली बार गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों को चांदी के पहाड़ दिखाऊंगा।
आइए हम सभी गुरुदेव का हाथ तो पकड़ा हुआ है, उनके चरणों में साष्टांग नमन करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर अपना शीश श्रद्धा से उनके चरणों में झुकाकर आइए नमन करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हम